हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 77 करेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं, उपचार के नियम। जिज्ञासा दीदी, संक्रामक रोगों को इलाज कैसे किया जाता है। ज्ञान संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये रोगाणु से होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। डॉक्टर चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षणों के आधार पर इलाज करता है। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहते हैं। उपचार के नियम: रोग के प्रभाव को कम करना और रोग के कारण को रोगाणु को समाप्त करना। रोग के प्रभाव को कम करना: रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के प्रभावों, लक्षणों जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है। इसे लक्षण आधारित उपचार राहत भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट, पूर्ण आराम की सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर सके। रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना, यह उपचार का दूसरा उपाय है। रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है तथा उस रोगाणु को मारने के लिए दवाइयाँ, औषधियाँ देता लिखता है, जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार की औषधियों के प्रकार हैं एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल औषधि जीवाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटीवायरल औषधि विषाणु रोगों के उपचार के लिए। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। एंटीफंगल औषधि होती है कवक रोगों के उपचार के लिए। एंटी प्रोटोजोअल औषधि होती है प्रोटोजोअल रोगों के उपचार के लिए, जो प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं। कृमिनाशक औषधि परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए। एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल औषधि वे औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया, जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ये जैव प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधि केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होती है, न कि वायरस जनित रोग में। एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। रोगों का इलाज करने के दो तरीके क्या हैं? तो दो तरीके ये हैं। रोग के प्रभाव को कम करना और रोग के कारण जीवाणु को समाप्त करना, ये उपचार के दो तरीके हैं। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से। प्रश्न 2 देख लेते हो। एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करती है? तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। वे औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया, जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। ठीक है। अब ये कैसे कार्य करती है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक कर लें। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? तो यह है, एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। बस यहाँ तक काफ़ी है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचारी रोग या संक्रामक रोग वह होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और ये सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि। ठीक है, तो 3 रोगों के नाम लिख सकते हैं आप। कोविड-19 लिख सकते हैं जो कि कोरोना वायरस होता है, और एड्स लिख सकते हैं आप, और हेपेटाइटिस लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट ये सिंपल सी आज इजी सी खत्म हुई।